भूतिया गुड़िया। रवि और उसकी छोटी बहन पलक को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन वे अपने गांव के पुराने बाजार में घूम रहे थे, जहां उन्हें एक पुरानी और अजीब सी गुड़िया दिखी। वह गुड़िया देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वे जिंदा हों और उन्हें घूर रही हों। गुड़िया के मालिक, एक बूढ़ी औरत, ने उन्हें चेतावनी दी, इस गुड़िया को मत ले जाओ, यह शापित है। लेकिन पलक को वह गुड़िया इतनी पसंद आई कि रवि ने उसे खरीद ही लिया। उसे घर लाने के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में गुड़िया के आसपास सरसराहट सुनाई देती और कभी कभी उसकी जगह बदल जाती। एक दिन पलक ने रवि को बताया, भैया, यह गुड़िया मुझसे बातें करती है। रवि ने हंसकर टाल दिया, लेकिन जल्द ही उसे भी महसूस हुआ कि कुछ गलत हो रहा था। एक रात आधी रात को रवि की नींद खुली। उसने देखा कि पलक बिस्तर पर नहीं थी। तभी दरवाजे पर धीमे धीमे खटखटाने की आवाज आई। डरते डरते उसने दरवाजा खोला और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। पलक की आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह एक अजीब गहरी आवाज में बोल रही थी, तुमने इसे लाकर गलती की। रवि घबराकर पीछे हटा। तभी उसकी नजर गुड़िया पर पड़ी, जो अब मुस्कुरा रही थी। अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और पलक जमीन पर गिर पड़ी। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने गुड़िया को उठाया और बाहर भागा। बाहर पहुंचकर उसने गुड़िया को पास के कुएं में फेंक दिया। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। पलक को होश आ गया और उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। अगले दिन उन्होंने सुना कि वह बूढ़ी औरत जिसने उन्हें गुड़िया दी थी, रात में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसके बाद रवि और पलक ने कभी भी पुरानी चीजें इकट्ठा करने का साहस नहीं किया। लेकिन कभी कभी जब रात को तेज हवा चलती, उन्हें कुएं से किसी की धीमी हंसी सुनाई देती।